एक बार यह कहानी जरूर सुनिए। यह आपको हमेशा के लिए ब्रह्मचारी बना देंगे। एक रात आदित्य किताब खोलकर बैठा था, लेकिन मन बार बार भटक रहा था। थककर उसने किताब बंद की और बिस्तर पर लेट गया। पर नींद नहीं आई। भीतर से आवाज उठी, क्या मैं ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर दूंगा? क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को तोड़ दूंगा? वह बेचैन होकर कमरे से बाहर निकला। रात का सन्नाटा था। वह सीधा गंगा किनारे जा पहुंचा। लहरों की आवाज सुनकर उसका मन कुछ शांत हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने मन को जीत सकूं। कैलाशपुर में एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी आत्मानंद। लोग कहते थे कि उन्होंने दशकों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उनके तेज और शांति से हर कोई प्रभावित होता था। अगले ही दिन आदित्य ने ठान लिया कि वह उनसे मिलेगा। वह आश्रम पहुंचा। वहां भजन और ध्यान की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण इतना शांत था कि जैसे सारी बेचैनी दूर हो रही हो। आदित्य ने देखा, एक वृद्ध साधु चटाई पर बैठे हैं। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। वहीं थे स्वामी आत्मानंद। आदित्य ने उनके चरण छुए और कहा, गुरुदेव, मेरा मन चंचल है। पढ़ाई करना चाहता हूं, पर इच्छाएं मुझे खींच लेती हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। स्वामी आत्मानंद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, यही संघर्ष हर युवा करता है, लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली वही असली विजेता है। ब्रह्मचर्य ही वह साधन है जो तुम्हें शक्ति, ज्ञान और सफलता देगा। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल ब्रह्मचर्य से इतना परिवर्तन आ सकता है? स्वामी बोले, हाँ। जल जब हर ओर बहता है तो कीचड़ बनाता है, लेकिन वही जल जब बांधकर सही दिशा में प्रवाहित किया जाता है तो बिजली बनाता है। तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसी ही है। इसे वासनाओं में व्यर्थ करोगे तो जीवन बर्बाद होगा। इसे साधना और अध्ययन में लगाओगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। ये शब्द आदित्य के हृदय पर अंकित हो गए। गुरुजी की शिक्षा पाकर आदित्य ने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, लेकिन मार्ग आसान नहीं था। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। मित्र मजाक उड़ाते, इतना संयम क्यों? थोड़ी मौज मस्ती भी कर लो। कई बार आकर्षण की लहरें उसे खींच लेती। कभी कभी रातों में उसके सपने भी विचलित कर देते। आदित्य सोचता, क्या मैं यह साधना छोड़ दूं? क्या यह मेरे बस का नहीं? लेकिन हर बार गुरुजी की बात याद आती, सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर के शत्रु को जीत ले। गुरुजी के अभ्यास स्वामी आत्मानंद ने उसे अभ्यास दिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान, ध्यान और प्राणायाम, सात्विक भोजन, उत्तेजक विषयों और बुरी संगति से दूरी, सत्य वचन और संयमित व्यवहार। धीरे धीरे आदित्य ने बदलाव महसूस किया। उसकी स्मरण शक्ति तेज हुई, पढ़ाई में मन लगने लगा और शरीर में ऊर्जा बढ़ी। मेले की परीक्षा एक बार नगर में मेला लगा। आदित्य अपने मित्रों के साथ गया। वहां नृत्य करती युवतियां देखकर उसका मन विचलित होने लगा। आकर्षण की लहर उसे खींच रही थी। तभी उसे गुरुजी के शब्द याद आए, क्षणिक सुख आग की तरह है, यह जलाकर राख कर देगा। आदित्य ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन को नियंत्रित कर लिया। वह वहां से लौट आया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। समय बीतता गया। आदित्य अब नियमित साधना करने लगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ध्यान और योग करता, दिन भर पढ़ाई करता, शाम को भजन और सेवा में समय देता। धीरे धीरे उसका चेहरा तेजस्वी होने लगा। गांव के लोग कहते, आदित्य पहले जैसा चंचल नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास है। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचर्य केवल काम विकार से दूर रहना नहीं है, यह तो जीवन का हर क्षेत्र में संयम है। भोजन में संयम, वाणी में संयम, विचारों में संयम। आदित्य ने इस शिक्षा को जीवन में उतारा। अब वह केवल वही बोलता जो आवश्यक होता। भोजन सात्विक और सीमित करता। उसका मन अब पुस्तकों और सेवा में रमने लगा। कुछ वर्षों में वही युवक जो आलसी और चंचल था, नगर का सबसे विद्वान और संयमी बन गया। साधना और ब्रह्मचर्य के पालन से आदित्य का व्यक्तित्व अद्भुत हो गया। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जो एक बार पढ़ लेता उसे कभी भूलता नहीं। उसके आत्मविश्वास से लोग प्रभावित होते। धीरे धीरे वह एक बड़ा अधिकारी बना। लेकिन केवल पद ही नहीं, उसका चरित्र और तेज ही उसकी असली पहचान था। लोग उससे पूछते, आदित्य, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी ऊर्जा वासनाओं में व्यर्थ नहीं की। ब्रह्मचर्य ने मुझे वह शक्ति दी
जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचा। जिसने अपने भीतर की इच्छाओं को जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। उसकी यह बात सुनकर अनेक युवक प्रेरित हुए। उन्होंने भी संयम और ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाना शुरू किया। शिक्षा ब्रह्मचर्य केवल काम विकार से बचना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संयम रखना है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को साधना, अध्ययन और सेवा में लगाता है, तो उसका व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाता है। सच्चा सुख वासनाओं में नहीं, आत्मनियंत्रण में है। जिसने भीतर के शत्रु को जीत लिया, वही असली विजेता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, कमेंट करें।